Ladies and gentlemen, the time has come. मैं और मेरा दोस्त निदेश हम दोनों ही बेरोजगार थे। तो हम अबेंडन प्लेसेस जो पड़े होते थे जहाँ कोई जाता नहीं था उन्हें एक्सप्लोर करते थे। हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद था ये करना और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता था ये करने में। फिर एक दिन एक अबेंडन पड़ा हॉस्पिटल एक्सप्लोर करा और उसने हमारी ज़िंदगी में वो दहशत फैलाई जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसने हमारी आत्मा तक को डरा दिया था। बेसिकली हम मर गए थे उस दिन। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो फिर यहीं हेडफोन लगा लीजिए, आपको कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है ये कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप जल्दी डर जाते हैं तो आप ये कहानी मत देखना। मैं और मेरा दोस्त जहाँ रहते थे वहाँ एक हॉस्पिटल था। वो मेरे दादाजी के ज़माने से बिल्कुल अबेंडन पड़ा हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि उस हॉस्पिटल में अंग्रेज़ों के समय में बहुत लोग चाहे मौत के चंगुल में आ गए थे, उन पर टॉर्चर करा जाता था ये सब। लेकिन ये सब हमें फेक लगता था कि ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियस सी बात है यार, कौन ही विश्वास मानेगा ऐसी बातों पे। लेकिन वो अबेंडन पड़ा हुआ था और इसीलिए उसको हॉस्पिटल को हॉन्टेड भी मानते थे। तो हमने उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया और करीब रात के ऐसे ही बज रहे होंगे 12। हम उस हॉस्पिटल में घुसे जैसे तैसे। वहाँ की आवाज़ें, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, हलचल भी थी। हमने सोचा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो ऑब्वियस सी बात है कोई जानवर वहाँ पर होगा। और फिर जब हम अंदर घुसे तो हवा चलने लगी तो मौसम ख़राब था। तभी गेट बंद हो गया तो हवा से हुआ था। ऑब्वियसली बात है, में डरने वाली कोई बात नहीं है। वो हॉस्पिटल सच बताऊँ थोड़ा डरावना था क्योंकि ऑब्वियसली बात है 80 साल से बिल्कुल बंद पड़ा था, कोई नहीं गया था उस हॉस्पिटल के अंदर। तो तभी हमें एक प्रेजेंस फील हुई जैसे कोई है वहाँ, बट कोई एक नहीं, जैसे कुछ लोग हैं वहाँ, ज़्यादा लोग कुछ। अब चीज़ें थोड़ी वियर्ड होने लगी थी। तभी एक ग्लास टूटने की आवाज़ आई। नॉर्मल ग्लास नहीं, एक विंडो का ग्लास। अब हमें थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हुआ था, मजाक नहीं करा सच में। तभी एक आवाज़ आई वहाँ से, ऑटोप्सी रूम से, जैसे कोई किसी को टॉर्चर कर रहा हो। सच बताऊँ तो हमारे पैर थोड़े लड़खड़ा गए, लेकिन हमें पता था कि हमारे अलावा कोई और है नहीं यहाँ पे। तो हमने अपना कैमरा ऑन करा और वहाँ से निकल लिया आगे की तरफ। तो हमने वहाँ देखा एक टॉर्चर रूम। वी वर लाइक व्हाट द फक, लोगों को टॉर्चर सच में करा जाता था यहाँ। लाइक जो र्यूमर्स थे जो हमने सुने थे वो सब बिल्कुल सच थे। तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगी, फ्लक्चुएट होने लगी, विच वॉज वेरी इम्पॉसिबल थिंग। लाइक लाइट ऑन होना मतलब ही नहीं, 80 साल तक कौन सी लाइट सही रहती है। हमने उस रूम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। हमें एक फ़ाइल मिली, उसमें करीब 2000 से ज़्यादा लोगों के नाम थे जिन्हें वहाँ टॉर्चर करा गया था। और एक पिक्चर उस डॉक्टर की जो उन्हें टॉर्चर करता था। कोई इतना डरावना और भयानक कैसे दिख सकता है, उसे लोग वहाँ बुचर बुलाते थे, बेसिकली एक कसाई। तभी वो लाइट्स बंद हो गई और वहाँ रखा एक फ्रिज खुलने लगा। निदेश ने देखा फ्रिज के अंदर से एक कीड़ा बाहर आ रहा है, एक अजीब सा दिखने वाला इंसेक्ट। छोटा सा कीड़ा था बट सारे हाथ पैर उसके बहुत सारे थे और वो इतनी तेज़ भाग रहा था। वो निदेश के पास आया। निदेश थोड़ा पीछे हटा लेकिन वो उससे बच नहीं पाया, वो निदेश के ऊपर चढ़ गया। निदेश बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। हॉस्पिटल में कहीं गायब हो गया। मुझे अपने दोस्त को अब ढूंढना था, ऑब्वियसली बात है उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने टॉर्च ऑन करी, ढूंढने लगा उसे। मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, किसी की प्रेजेंस तो फील हो रही थी मुझे। और एक बहुत ही हैवी प्रेजेंस, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी मुझे वहाँ, जैसे किसी एक जगह पे। मुझे यहाँ से अब निकलना था। मैं अपने दोस्त नीतीश के बिना घर नहीं जाने वाला था। तो उसे ढूंढते हुए मैं सेकंड फ्लोर पर पहुँचा। वहाँ एक रूम था जिसके ऊपर लिखा हुआ था मॉर्ग, मतलब मुर्दा घर। मैं उसके अंदर घुसा। मैंने वहाँ देखा एक कंकाल, और एक नहीं बहुत सारे कंकाल। हर बेड पर, हर ज़मीन के थोड़े थोड़े टुकड़े पर कंकाल पड़े हुए थे, उनके छोटे हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए थे। और वहीं थी एक भट्टी जिसमें वो लोग उन कंकालों को ठिकाने लगाते होंगे। और उस भट्टी में आग जल रही थी, जैसे उस भट्टी की आग आज भी जान लेना चाहती हो, जैसे वो चाहती हो कि उसके अंदर और लोग समा जाएं पहले की तरह। मैं वहाँ से बाहर भाग गया और एक छोटे से स्टोर रूम में जाकर छुप गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये नहीं पता था कि मैं किससे छुप रहा हूँ, लेकिन मैं छुप रहा था। और तभी मुझे उस स्टोर रूम में एक लॉकेट दिखा, जो लॉकेट निदेश का था। और तभी टॉर्च बिल्कुल बंद हो, मेरी टॉर्च बिल्कुल बंद सी हो गई थी। तभी मुझे फील हुआ जैसे मेरे जस्ट ऊपर कुछ है। तभी उसकी लाइट 2 सेकंड के लिए जली और मैंने देखा मेरे सर पे था एक जाइंट स्पाइडर, एक मकड़ा, करीब मेरे सर के बिल्कुल बराबर साइज़ का। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया बट मैं बच गया। वहाँ से बाहर निकला और गेट बंद कर दिया। उसके टेंटिकल्स इतने ज़्यादा शार्प थे और ख़तरनाक थे कि उसने एक ही बार में उस गेट के आर पार कर दिए। वो किसी भी समय वहाँ से बाहर आ सकता था।
और वो उसने ठान लिया था कि मुझे वो स्पाइडरमैन बना के ही छोड़ेगा आज। मैं वहाँ से भागा, शायद इतनी तेज़ मैं कभी नहीं भागा हूँगा। एक बाथरूम में घुसा, वहाँ एक शावर था। मेरे ऊपर से एक आवाज़ आ रही थी उस शावर में से, एक फुसफुसाहट, कोई मुझसे मदद मांग रहा था, जबकि सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत मुझे थी। वाह, मुझे निदेश की आवाज़ अभी तक नहीं मिली थी और ना वो दिख रहा था। वहाँ एक मिरर था, उस मिरर में मैंने देखा तो अब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक मेरे पीछे से कोई निकलता हुआ मुझे नहीं दिखा। उस मिरर में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बट मिरर में कोई तो था। तभी मुझे फील हुआ कि कोई है जो दरवाजे के बाहर है। तभी एक नुकीला टेंटिकल उस दरवाजे के आर पार हुआ और मैं समझ चुका था जाइंट स्पाइडर है, उसका टेंटिकल था। अब मैंने देखा कि आसपास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उससे लड़ सकूं, क्योंकि अब मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, करो या मरो। तभी मुझे वहाँ पे सफाई करने वाला एक स्टाफ मिला, जिसे हम हिंदी में डंडा कहते हैं। मैंने उसे उठा लिया। करो या मरो वाली सिचुएशन तो थी। तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई, वो निदेश की थी, पक्का निदेश की थी। मैं उस स्पाइडर के सोचे बिना वहाँ से बाहर भागा। गेट इतनी ज़ोर से खोला कि वो स्पाइडर उस गेट से टकरा के सीधे दीवार में जाके लगा। फिर मैं वहाँ से भागा सीधे 3rd फ्लोर पर, और वहाँ जाने वाली सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, कोई शैडोई फिगर, जैसे किसी की परछाई, ना चेहरा, ना शरीर, ना कपड़े, ना कुछ, बस एक परछाई। वो शायद डराने के लिए था। मुझे अपने दोस्त को बचाना था, मुझे किसी भी चीज़ से डर भी नहीं लग रहा था इस समय, सच बताऊँ तो। उस स्पाइडर को छोड़ के मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने देखा वहाँ पर, और जब मैं वहाँ गया मैंने देखा निदेश एक बहुत ही बड़े रूम के एकदम कोने में खड़ा हुआ था। मैं खुश हो गया देखकर कि फाइनली मुझे वो मिल ही गया था। मैं उसके पास गया, वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने उसको देखा, बिल्कुल मान लो आपकी उसका बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, जैसे वो एक लाश की तरह खड़ा हुआ था। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, उसके आसपास खून निकलने लगा, ज़मीन पर बहने लगा पानी की तरह। बट मैंने पता नहीं क्यों वो सब इग्नोर करा, मुझे उसके पास जाना था। जैसे ही मैं उसके पास गया, जो एक कीड़ा स्टार्टिंग में दिखा था उसके पीछे भागा था, वो वाला कीड़ा वहाँ से निकल के गया और कहीं छुप गया था। मैं धीरे से निदेश की तरफ बढ़ा और कुछ बोल नहीं पा रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तभी वो नीचे गिर गया। जब उसकी बॉडी मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा वो कीड़ा उसकी दोनों आंखें खा चुका था। उसका चेस्ट पूरा खुला पड़ा था, जैसे उस कीड़े ने निदेश का दिल भी खा लिया था। यह देखकर मेरी जीते जी मौत हो गई थी। एक तरह से जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरा दोस्त अब इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी मौत मरा था। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे लिए। अब मुझे भी मार दो, तुम सब जो भी हो मुझे भी मार दो, मैंने ये चिल्लाया। तभी एक भयानक सी आवाज़ के साथ एक दरवाज़ा खुला, जैसे कोई लोहे का चैम्बर, कोई आयरन गेट, जो मैंने देखा। और फिर जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक तरह से आप मान लो बस कहानी का इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इसका जो अगले वाला पार्ट आने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं हो। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको अंदाज़ा भी नहीं है जिसका। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप इतना कष्ट नहीं कर पाओ तो बस एक लाइक कर देना, इससे मुझे पता लग जाए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। तो मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।